दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। ठीक है। आपका मोबाइल लैग करता है, हैंग करता है। ठीक है, वो स्टोरेज प्रॉब्लम फुल दिखाता है, चार्जिंग बहुत स्लो होता है, चार्ज जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। आप अगर मोबाइल में गेम वगैरह खेलते हो तो जल्दी से आपका मोबाइल लैग करने लगता है। ठीक है। इस सभी का सॉल्यूशन आज मैं लेके आया हूँ। आपको कोई थर्ड पार्टी एप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। आपको कोई थर्ड पार्टी एप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मोबाइल फोन के अंदर ही वो सेटिंग है, आपको सिर्फ उस सेटिंग को ऑन करना है। उस सेटिंग को ऑन करने पर उस सेटिंग के अंदर बहुत सारा सेटिंग है, वो आपको कर लेना है। उसके बाद आपका फोन जिंदगी में कभी भी लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा, आपका स्टोरेज फुल नहीं दिखाएगा, आपका बैटरी का प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी जल्दी चार्ज नहीं खत्म होगा। ठीक है। अगर आप कोई बड़ा गेम खेल रहे हो तो वो भी आपका मोबाइल का फोन कभी भी लैग नहीं करेगा। ठीक है। तो वो सेटिंग क्या है ना, वो सेटिंग है डेवलपर सेटिंग। आपको क्या करना है, आपको पहले जाना है आपके मोबाइल फोन के अंदर। यहाँ पर देख सकते हो जो सेटिंग का जो ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो जो सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जाना है। ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको डेवलपर ऑप्शन पहले ऑन कर लेना है। ठीक है। और डेवलपर ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा ना, मान लीजिए आपको फोन के सेटिंग के अंदर जो अबाउट का ऑप्शन होगा, देख सकते हो यहाँ पर अबाउट का ऑप्शन है। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन है यहाँ पर जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो मोबाइल नंबर है इसको 7 बार ऐसा ऐसा टाइप करना है, तो ये आपका डेवलपर सेटिंग ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको डेवलपर सेटिंग में जाना है। वो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो मेरे सिस्टम के अंदर है। ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए जो 3 सेटिंग पहले कर लेना है। ठीक है। मान लीजिए आपका मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा हैंग कर रहा है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे ना, आपको पहले क्या करना है, वो 3 सेटिंग जो मैं बताऊंगा उसको आपको कम कर देना है। ठीक है। तो आपको पहले उसको कम कर देना है। देखिए यहाँ पर डेवलपर सेटिंग के अंदर 100 के ज्यादा या 100 के करीब बहुत सारा सेटिंग यहाँ पर मिलता है। ठीक है। जो आपके मोबाइल फोन के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हो आपका मोबाइल फोन अगर हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर जो विंडोज एनिमेशन है, ट्रांजैक्शन एनिमेशन है, एनिमेटर ड्यूरेशन है, इस सभी को आपको कम कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा सिस्टम है। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप ऑन करोगे तो आपका मोबाइल फोन बढ़ाओगे, यहाँ पर अगर बढ़ाओगे नीचे की तरफ आने का मतलब है आपका फोन का जो प्रोसेसर है वो बढ़ जाएगा। इसके वजह से आपका फोन और भी ज्यादा लैग करने लगेगा, हैंग करने लगेगा। ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सभी को कम कर देना है। आपका यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर सभी को यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको कर देना है। ठीक है। जो एनिमेशन स्केल है 0.5x पर इसको कर देना है। ठीक है। यहाँ पर आपको तीनों को ही यहाँ पर कर देना है। देख सकते हो यहाँ पर तीनों को ही आपको यहाँ पर ले आना है। देख सकते हो तीनों को ही आपको यहाँ पर ले आना है। जैसे ही आप इन 3 सेटिंग को कम कम कर दोगे तो आपका मोबाइल फोन फास्ट चलने लगेगा। ठीक है। आपका मोबाइल फोन जो स्लो हो गया था, जो हैंग कर रहा था, वो कभी भी हैंग नहीं करेगा। और आपका मोबाइल फोन जो जो आपका बहुत ही स्लो हो गया था वो बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करेगा। ठीक है। अगर इन 3 सेटिंग को आपने कर लिया तो ठीक है, ये हो गया पहला सेटिंग। दूसरा सेटिंग क्या है ना, दूसरा सेटिंग आपको यहाँ पर देख सकते हो, दूसरा सेटिंग आप देख सकते हो यहाँ पर जाना है। उसके बाद दूसरा सेटिंग के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है। दूसरा सेटिंग के बारे में मैं बताऊंगा। दूसरा सेटिंग है आपका मोबाइल फोन, मान लीजिए आपका मोबाइल फोन 2 GB का है या 4 GB का है। ठीक है। तो उसका जो उसका जो प्रोसेसर है, मान लीजिए उसका जो 2 GB का प्रोसेसर है या 4 GB का प्रोसेसर है, आपका मान लीजिए जो 4 GB का रैम है उसको आप दुगना कर सकते हो, अर्थात आप 8 GB तक बढ़ा सकते हो। उसका जो अंदर का जो प्रोसेसर होगा वो 8 GB तक हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। यहाँ पर आपको उस सेटिंग को ऑन कर देना है। तो आपका जो
4 GB का जो रैम था वो बढ़कर हो जाएगा 8 GB। ठीक है, जो आपका मोबाइल फोन के अंदर जो धारण क्षमता था वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 GB का होगा तो वो 4 GB का हो जाएगा, अगर 4 GB का होगा तो वो 8 GB तक बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे आपका बहुत ही ज्यादा मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करने लगेगा, आपका स्टोरेज का जगह भी बहुत ही ज्यादा खाली होगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सेटिंग। तीसरा सेटिंग है, अब तीसरा सेटिंग के बारे में मैं बताऊंगा। तीसरा सेटिंग के बारे में मैं बताऊंगा, यहाँ पर देख सकते हो आपका फोन, मान लीजिए आपका फोन हमेशा फुल दिखाता है। ठीक है, आपका जो मोबाइल फोन का जो स्टोरेज है, जो इंटरनल स्टोरेज है, वो हमेशा आपका फुल दिखाता है। ठीक है, इससे आप बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आते हो। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपका मोबाइल फोन कभी भी जिंदगी में कभी भी पूरा जो स्टोरेज फुल दिखाता है वो कभी भी नहीं दिखाएगा, आपका मोबाइल फोन हमेशा खाली दिखाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फोर्स अलाउ एप्स एक्सटर्नल इसको ऑन कर देना है। ठीक है, ऐसे आपको ऑन कर देना है। इसका काम क्या है ना, आप अगर बाहर से कोई चिप वगैरह जो एक्सटर्नल, अर्थात आप बाहर से अगर कोई चिप वगैरह अपने मोबाइल फोन के लगाओगे तो आपका मोबाइल फोन के अंदर जितने सारे ऐप्स आप डाउनलोड करोगे, इस्तेमाल करोगे, उस सभी आपका जो एक्सटर्नल मेमोरी होगा उसके अंदर सब सेव रहेगा। ठीक है, तो आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो हमेशा खाली रहेगा। इसके वजह से आपका मोबाइल फोन कभी भी फुल नहीं दिखाएगा और हमेशा फास्ट काम करेगा आपका मोबाइल फोन। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा सेटिंग। अब बताऊंगा मैं चौथा सेटिंग के बारे में। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको चौथा सेटिंग के बारे में। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो मोबाइल फोन का जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका मोबाइल फोन का जो चार्ज होता है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। आप कम इस्तेमाल करते हो फिर भी आपका मोबाइल फोन का जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, मान लीजिए आप मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपका जेब में आपका मोबाइल रखा हुआ है कि घर में कहीं पर रखा हुआ है, तो क्या होता है ना, आपका जो बैकग्राउंड में जो आपका जितने सारे एप्स है, ठीक है, वो सभी का जो प्रोसेसिंग होता है वो हमेशा आपका बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग लेता रहता है। इसके वजह से आपका जो मोबाइल फोन का बैटरी का चार्ज है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बंद कर देना है। इसको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को यहाँ पर देख सकते हो, इस सेटिंग को आपको बंद कर देना है। इसको आप इसका आपका क्या रहता है, स्टैंडर्ड लिमिट में रहता है। इसको आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस में कर देना है। ठीक है, तो अगर आपका बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग नहीं होगा तो आपका मोबाइल फोन का बैटरी का चार्ज भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसको आपको बंद कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका जो बैटरी का जो चार्जिंग प्रॉब्लम है, जो चार्ज का जो बैटरी जल्दी जल्दी खत्म होता है, चार्ज जल्दी, तो इसको आपको और एक बात है, बैटरी का दूसरा और एक सिस्टम है जो आपका बैटरी को हमेशा सही रखेगा। ठीक है, वो क्या है ना, उसको भी हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बैटरी का और एक सिस्टम है जिसको आपको ऑन कर देना है। वो सिस्टम क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। ठीक है, इसको आपको ऑन कर देना है। ये आपका इस टाइप से बंद रहता है। ठीक है, इसको आपको ऐसे ऑन कर देना है। यह आपका क्या काम करता है, इसको ऑन कर देने के बाद आपका जो रीडर्स बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपका जो बैटरी का ड्रेनिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है। आपका जो मोबाइल फोन का जो बैटरी का जो प्रॉब्लम है उसको सही कर देता है। ठीक है, आपका मोबाइल फोन का बैटरी कभी भी खराब नहीं होगा और आपका मोबाइल फोन का बैटरी जल्दी फास्ट चार्जिंग होगा और आपका जो चार्ज है वो जल्दी खत्म भी नहीं होगा। और आपका जो नेटवर्क है बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया था, इसको आपको ऑन कर देने से आपका दोनों काम ही हो गया। आपका बैटरी भी आपका सही रहेगा, आपका चार्जिंग भी अच्छे से चलेगा, जल्दी जल्दी खत्म नहीं होगा और आपका नेटवर्क जो स्लो हो गया था वो फास्ट काम करने लगेगा। ठीक है, इसको आपको ऑन कर देना है, वाईफाई स्कैनिंग थ्रॉटलिंग को। ठीक है,
ये हो गया आपका और एक सेटिंग, ठीक है। बैटरी का आपको ये दोनों सेटिंग कर लेना है, वाईफाई स्कैनिंग थ्रोलिंग, और यहाँ पर जो दिखाया था जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यहाँ पर देख सकते हो जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है, यहाँ पर जो मैंने दिखाया अभी, यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इसको आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे करना है। ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट में रहता है, आपको पूरा बंद कर देना है। तो आपका बैकग्राउंड में आप जब मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बैकग्राउंड में भी आपका जो मोबाइल का चार्ज होता है वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका और एक सेटिंग। दूसरा और एक सेटिंग के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा मैं और एक सेटिंग के लास्ट एक और सेटिंग के बारे में बताता हूँ। हो गया आपका बैटरी का प्रॉब्लम का सेटिंग। लास्ट सेटिंग है, मान लीजिए आपका मोबाइल फोन के अंदर फ्री फायर, पबजी या फिर उससे भी कोई बड़ा जीबी का रैम का, कोई बड़ा जीबी का, जैसे फ्री फायर, पबजी ये सब होता है, ठीक है। 1 GB का, 1.5 GB का, ठीक है, जो आपका गेमिंग होता है। तो अगर कोई बड़ा कोई गेमिंग होगा, ठीक है, तो उसको आप जब भी खेलते हो आपका मोबाइल फोन हमेशा लैग करता है। उसको आप कैसे सही कर सकते हो, आपको सिर्फ एक सेटिंग ऑन कर देना है, तो बंद कर देना है। तो आपका मोबाइल फोन जब भी आप जितने भी बड़ा गेम हो जब भी खेलोगे तो आपका मोबाइल फोन जिंदगी में कभी भी हैंग नहीं करेगा, लैग भी नहीं करेगा। वो सेटिंग क्या है आपको यहाँ पर ही मिलेगा, यहाँ पर ही आपको मिलेगा, देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ अभी आपको ये सेटिंग, ठीक है, जो ग्राफिक ड्राइवर प्रिफरेंस सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके मोबाइल फोन के अंदर अगर जो गेम होगा यहाँ पर, ठीक है, आपके मोबाइल फोन के अंदर जितने सारे ऐप्स होता है यहाँ पर सभी को शो होता है। यहाँ पर देख सकते हो सभी डिफॉल्ट पर सेट रहता है। यहाँ पर देख सकते हो जितने सारे गेम है यहाँ पर सभी डिफॉल्ट पर सेट रहता है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर डिफॉल्ट पर सब भी सेट रहता है, मगर आपका जो गेम होता है वो हमेशा सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर पर सेट रहता है, ठीक है। इसको आपको यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हटाकर आपका जो भी गेम होता है आपको यहाँ पर सेट रहता है। आपको यहाँ से हटाकर जो ऊपर वाला है जो डिफॉल्ट, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो सभी का जो जितने सारे ऐप्स है सभी यहाँ पर डिफॉल्ट पे सेट है। आपको डिफॉल्ट पर ही सेट रखना है। तो आपका जो गेम होता है जितने मर्जी आप मोबाइल फोन में गेम खेलो, आपका मोबाइल फोन कभी भी जिंदगी में लैग नहीं करेगा, ठीक है। इस कुछ सेटिंग आप डेवलपर सेटिंग के अंदर कर लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम बताया वो सभी सॉल्व हो जाएगा। हैंग का प्रॉब्लम हो, लैग का प्रॉब्लम हो, स्टोरेज प्रॉब्लम हो, बैटरी प्रॉब्लम हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा इस कुछ सेटिंग को ऑन करने के बाद ही। मगर इस सब सेटिंग ही आपका कब काम करेगा, आपको सब सेटिंग करने के बाद आपका फोन को एक बार रिसेट या रिबूट करना होगा, ठीक है। तो ही आपका इस सभी सिस्टम जैसे आप ऑन करोगे तो रिबूट या रिसेट करने के बाद आपका मोबाइल फोन फास्ट काम करने लगेगा, स्टोरेज प्रॉब्लम भी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बैटरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आपको अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, और चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।